हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में अध्याय नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने अध्याय नंबर 4 पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन अध्याय नंबर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये अध्याय जो है सीबीएसई की ओर से कटा हुआ है। इसलिए अब हम अध्याय नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी और इसकी विधा क्या है? ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इस अध्याय में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के को विस्तार से वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक ओर जहां प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वही समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। बच्चों, ये प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं। और उन्होंने पाँवों में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं और उन्होंने पाँव के अंदर जो हैं पाँवों में कैनवस के जूते पहने हुए हैं। उनके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बंद कर लिया गया है। बाईं पैर का जूता फटा हुआ है जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अर्थात बच्चों, हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी की उस फोटो को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी ने फोटो में अगर अपने फटे हुए जूते पहन रखे हैं तो अगर इतने बड़े लेखक की ये फोटो जो है इस फोटो में ऐसी पोशाक है तो उनकी पोशाक वैसे कैसे होती होगी। अर्थात क्योंकि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम अच्छी पोशाक पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी, क्योंकि उनका जो जीवन था बहुत ही सादगीपूर्ण वो जीवन व्यतीत करते थे, वो उन्हें ये नहीं था कि लोग मेरी वेशभूषा को देखकर कैसी धारणा बनाएंगे, वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। इसलिए लेखक हरिशंकर परसाई जी ने सबसे पहले जब प्रेमचंद जी की एक फोटो उनकी पत्नी के साथ देखी तो वो हैरान रह गए उनकी वेशभूषा, उनके जूतों को देखकर कि अगर इतने बड़े साहित्यकार की फोटो में ये पोशाक है तो उनकी पोशाक वैसे कैसी होगी। लेखक सोचते हैं कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। इस पुरखे का मतलब बच्चों क्या होता है? पूर्वज। क्यों? क्योंकि वो हरिशंकर परसाई जी से पहले प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, कथाकार थे, तो उन्होंने, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी को क्या कहा है? साहित्य का पुरखा कहा है कि क्या उन्हें अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है
कि उन्होंने, क्योंकि अगर हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम, अगर हमारी जूता फटा हुआ है तो हम उसे जो है ढकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उनका, प्रेमचंद जी का जो जूता है वो सामने फटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या उन्हें इसके लिए कोई लज्जा या झेप महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा हुआ है। अर्थात बच्चों, इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर फटे हुए जूते पहने हुए हैं तो उन्हें उसकी चिंता नहीं है, बल्कि उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जो उनकी जो मुस्कान है वो मुस्कान कैसी है, वो ऐसा लगता है मानो उसमें व्यंग और उपहास छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि वे फोटो खिंचवाने का बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे। उनकी जो फोटो है उसमें, उसे देखकर लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को लगता है कि जैसे उन्हें फोटो खिंचवाने की कोई वो इच्छा नहीं रखते होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल ना सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। अर्थात हरिशंकर प्रसाद जी ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे प्रेमचंद जी की मुख का मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, जैसे उनकी फोटो दिखाई दे रहा है, जैसे उन्हें जबरदस्ती उन्हें वहां बिठाया गया है, जैसे उनका मन फोटो खिंचवाने का नहीं है, उनकी पत्नी ने बहुत अधिक उन्हें आग्रह किया होगा और आग्रह को वो टाल ना सके होंगे और फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे। तो लेखक कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये था कि वो मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक कि दूसरों की बीबी तक उधार मांग लेते हैं। लेखक हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक फोटो खिंचाने के लिए तो लोग जो है दूसरों के जूते उधार ले लेते हैं, दूसरों का कोट मांग लेते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने व्यंग्य किया है कि दूसरों की बीवी भी मांग कर अपने साथ उसकी फोटो खिंचवा लेते हैं। तो क्या प्रेमचंद जी अपने फटे हुए जूतों को देखकर, कि मेरे फटे हुए जूतों को देखकर मेरी जो फोटो है उसके बारे में लोग उपहास ना उड़ाएं, कोई हंसी ना करें, तो क्या वो किसी से जूता मांग नहीं सकते थे? तो उन्होंने व्यंग किया है कि क्या कहते हैं, और आगे, लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। उन्होंने और फोटो के ऊपर व्यंग किया है कि यहाँ तक कि लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो वो इत्र तक, सेंट तक लगा देते हैं ताकि उस फोटो में खुशबू आ सके। अर्थात हरिशंकर प्रसाद जी ने इसमें व्यंग किया है कि लोग तो अपनी फोटो को के अंदर खुशबू लाने के लिए यहाँ तक इत्र तक लगा देते हैं, सेंट तक लगा देते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की सादगी, भोला भाला, सरल स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। गंदे से गंदे आदमी को भी की फोटो भी अच्छी होती है, और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं ताकि गंदे से गंदा आदमी ये सोचता है कि मेरी फोटो खुशबूदार आए, मेरी फोटो बहुत अच्छी आए, क्योंकि लोग जो है वो सुंदर बनकर अपनी फोटो क्यों खिंचवाते हैं, ताकि उनकी जो फोटो है वो एक यादगार होती है, ताकि उसे 10 साल भी के बाद भी अगर देखा जाए तो लोग उसकी फोटो को देखकर उसकी प्रशंसा करें। इसलिए लोग जो हैं वो सज धज कर, अच्छे कपड़े पहन कर फोटो खिंचवाते हैं, ताकि लोग जो है उसे देखकर कहें कि ये कितना अच्छा आदमी है। लेकिन हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी को लगता है कि उन्हें तो तस्वीर को महत्व ही नहीं देते थे, वो फोटो को कोई महत्व नहीं देते थे, कि वो सोचते थे कि जैसे भी आ जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या धारणा करते हैं, इस बात की उन्हें कतई चिंता नहीं थी। और लेखक मानते हैं कि आज टोपी जूते से सस्ती है, और जब उन्होंने
यह फोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही रही होगी। अर्थात लेखक हरिशंकर प्रसाई जी मानते हैं कि टोपी जो है वो हमेशा से ही वो मूल्यवान नहीं है, जबकि जूता जो है चाहे पैरों में भी रहता है, लेकिन वो टोपी से हमेशा महंगा होता है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने प्रेमचंद जी ने ये फ़ोटो खिंचवाई होगी तब भी टोपी जो है वो जूते से सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। अर्थात लेखक हरिशंकर प्रसाई जी प्रेमचंद जी को महान कथाकार की उपाधि से विभूषित कर रहे हैं कि लोगों ने प्रेमचंद जी को महान कथाकार कहा और उपन्यास सम्राट कहा। अर्थात उन्हें कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया था प्रेमचंद जी को, उसके बारे में वर्णन किया गया। उन्हें महान कथाकार कहा गया था, उपन्यास सम्राट कहा गया था और युग प्रवर्तक, युग को परिवर्तन करने वाला। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी, जितने भी उपन्यास लिखे, उन्होंने समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार, उनके बारे में, उन विषयों को ही उजागर किया। इसलिए उन्होंने युग का परिवर्तन किया था। तो इन्हें युग प्रवर्तक आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। वो कहते हैं इतने बड़े महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक आदि से के रूप में जानने वाले प्रेमचंद जी फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। यह देखकर हरिशंकर प्रसाई जी को बहुत हैरानगी हुई। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहते हैं कि उनका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। अब जो हैं हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं प्रेमचंद जी के जूते से तुलना कर रहे हैं अपने जूते की। वो कहते हैं कि मेरा भी जूता जो है कोई अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जूता अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि हरिशंकर प्रसाई जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि उनकी भी स्थिति कैसी है, जूता का फटना क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती प्रेमचंद जी की तो वो नया जूता भी खरीद सकते थे। इसका मतलब ये है, इसमें हरिशंकर प्रसाई जी क्या कहना चाहते हैं कि इतने बड़े कथाकार होते हुए भी उनकी स्थिति जो आर्थिक रूप से थी वो अच्छी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि मेरा भी जो जूता है वो अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिस कर लहूलुहान हो गया है। वो कहते हैं मेरे में और प्रेमचंद जी के जूते में अंतर क्या है कि प्रेमचंद जी का जो सामने से फटा हुआ है और उसमें से उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन हरिशंकर जी क्योंकि वो दिखावे में, पर्दे में विश्वास नहीं करते थे। वो उनकी स्थिति जैसी थी प्रेमचंद जी की वैसे की वैसे ही वो लोगों के सामने उजागर करना चाहते थे। लेकिन हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है। तला घिसने का मतलब क्या है कि अंदर से तो वो भी आर्थिक रूप से वो प्रेमचंद जी की ही तरह वो आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहते। इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। वो कहते हैं क्योंकि उनका तला घिस गया है तो उससे अंगूठा जो है उनका घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर उंगली न दिखेगी। वो कहते हैं कि हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि तला घिसने के कारण जो उनका नीचे का तलवा है वो क्या है, पूरी तरह से घायल हो जाएगा। वो घायल होने का मतलब ये है कि वो चाहे कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, वो लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हरिशंकर प्रसाई जी पर्दे में विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पर्दे में ढकी रहे। लेकिन प्रेमचंद जी क्या हैं, उससे विपरीत परिस्थिति के हैं। लेखक फोटो की ओर इशारा करते करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पांव सुरक्षित है पर मेरी उंगली दिख रही है। वो कहते हैं कि तुम्हारा पांव सुरक्षित है
कि वो कहते हैं, फोटो की ओर इशारा करके कहते हैं कि तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, कि तुम्हारा पाँव का जो तला है वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आगे से संघर्षों का सामना करते करते तुम्हारा जूता आगे से फट गया है, तो इसलिए पाँव सुरक्षित है पर उंगली जो है वो नहीं दिखे, पर उसकी उंगली जो है नहीं दिखेगी। लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा घिस रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारी तो उंगली दिख रही है और मेरी उंगली क्या है, वो ढकी हुई है, क्योंकि उनका जो पंजा है वो घिस रहा है। अर्थात उंगली का ढकना और पंजे का घिसना क्या प्रतीत है, क्या व्यंग किया है हरिशंकर प्रसाई जी ने, कि वो लुकाव छिपाव में विश्वास करते हैं। वो अपनी आर्थिक स्थिति जो है लोगों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी उंगली तो ढकी हुई है लेकिन मेरा पंजा जो है घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद जी की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाते हैं और पूछते हैं, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। अब हरिशंकर प्रसाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो सारे नाम दिए गए हैं ये प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियों के पात्रों के नाम हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि गोदान में जो होरी है, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? सुजान भक्त का लड़का मर गया है? ये सारे उनके उपन्यासों के पात्र हैं। जैसे इसमें होरी जो है गोदान उपन्यास का पात्र है, पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत, हल्कू उसके पात्र है। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं उन्होंने समाज में हो रहे शोषण, उन विषयों को उजागर किया है जो बहुत अधिक, जिनका समाज में शोषण हो रहा था, उस शोषण को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उनके जो सारे, इन्हें जनता का लेखक भी कहा गया है प्रेमचंद जी को। क्यों जनता का लेखक बच्चों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने जनता पर हो रहे अत्याचार, उन पर शोषण के ऊपर ही अपने उपन्यास, अपनी कहानियों का उन्होंने मुख्य विषय बनाया। इसलिए लोगों ने उन्हें, जनता का भी, आम समस्याओं को उन्होंने उजागर किया, उन समस्याओं को खत्म करने की चेष्टा की थी। लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है, तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हो। लेखक कहते हैं, लेखक अनुमान लगाता है, हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि तुम अपनी उंगली से इशारा कर, कि यह तुम्हारी उंगली इशारा, जो पैर की उंगली उस जूते में से फटी हुई है और उसमें से जो दिखाई दे रही है, तो लेखक कहते हैं कि तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से ही नहीं पैर से इशारा करते हो। मतलब तुम अपनी हाथ की उंगली से इशारा करना भी तुम उचित नहीं समझते, बल्कि पैरों की उंगली के इशारे से ही तुम उसकी ओर संकेत कर रहे हो। तुम अंगुली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो। क्यों तलवा घिसाए वालों पर हंस रहे हैं? जैसे हरिशंकर प्रसाई जी अपनी आर्थिक स्थिति लोगों के सामने जाहिर नहीं होना देना चाहते, क्योंकि प्रेमचंद जी जो हैं उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। वो कहते हैं जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही लोगों के सामने समक्ष हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारी उंगली चाहे कितनी भी बाहर निकली हुई हो तुम्हारा, लेकिन जो पैर है वो तो घायल नहीं हुआ, वो तो लहूलुहान नहीं हुआ है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? क्योंकि जिनका जो तलवा है वो घायल हो गया है, लहूलुहान हो गया है, वो आगे अपना रास्ता कैसे तय करेंगे?
मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। लेखक अंत में कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो उस फोटो में व्यंग्यात्मक मुस्कान है, उस व्यंग्यात्मक मुस्कान को समझ गया हूँ कि तुम कैसे लोगों के ऊपर व्यंग कर रहे हो। तो इस पूरे पाठ में बच्चों हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में, कि उनके चरित्र के कौन कौन से गुण थे, और उन चरित्र के बारे में वर्णन करके इस पाठ में उन्होंने पाठकों को बताया है कि उस समय का इतना बड़ा कथाकार, इतना बड़ा उपन्यासकार, युग प्रवर्तक कैसी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था। बच्चों, हम कल जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो ये जो पाठ का सार था। धन्यवाद।